हेलो दोस्तों, आप लोगों को मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से करते होंगे। आप लोगों के तैयारी को और मजबूत करने के लिए मैं लेकर आया हूं यूथ कंपटीशन बुक के सारे साइंस क्वेश्चन का रिवीजन सीरीज। इस सीरीज में मैं पहले बायोलॉजी जीव विज्ञान के सारे क्वेश्चन कराऊंगा। यह सीरीज आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा में 100% कारगर साबित होगा और आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा किसी प्रकार के स्टडी नोट्स PDF के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज के चैप्टर 3 पार्ट 2 जो कि है पादप उत्तक प्लांट टिश्यू के पहले क्वेश्चन को, जो कि है डैश उत्तक संवहन पुल बनाते हैं। जाइलम और स्थूलकोण उत्तक, जाइलम और मृदुत्तक, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और दृढ़ उत्तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, जाइलम और फ्लोएम। ठीक, जाइलम और फ्लोएम एक प्रकार का संवहन उत्तक होता है जो कि जल और भोजन को पौधा में जड़ से लेकर के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर, फ्लोएम डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बना है। चालिनी नलिकाएं, फ्लोएम वाहिका, सहकोशिका, फ्लोएम तंतु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोएम वाहिका। फ्लोएम उत्तक जो है वह 4 प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, जिसमें एक होता है चालिनी नलिकाएं, दूसरा होता है सहकोशिका, तीसरा होता है फ्लोएम तंतु और चौथा होता है फ्लोएम मृदुत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर, कौन सा अस्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पैरेनकाइमा और एरेनकाइमा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा क्या करता है तो पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है। यानी कि पौधा का जो बाह्य त्वचा होता है उसका कार्य नहीं है। पौधों को संरक्षित करना, तो पौधों को संरक्षित करना यह काम है, इसलिए यह राइट आंसर नहीं होगा। रोमों की सहायता से वायु की स्थिर रोधन परत तैयार करना, यह भी काम होता है, इसलिए इसका राइट आंसर नहीं होगा। वाष्प उत्सर्जन को नियंत्रित करना, ठीक है, यह भी इसका काम होता है, इसलिए यह राइट आंसर नहीं हुआ। प्रकाश संश्लेषण करना, प्रकाश संश्लेषण करना हम लोग जानते हैं पत्तियों के द्वारा होता है, न कि बाह्य त्वचा के द्वारा, तो इसलिए यह क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर, अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ठीक, तो इसको हम लोग जानते हैं क्या बोला जाता है, विभेदन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर, डैश की कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। स्थूलकोण उत्तक, कोलेनकाइमा, मृदुत्तक, पैरेनकाइमा, दृढ़ स्क्लेरेनकाइमा और वायु उत्तक एरेनकाइमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थूलकोण उत्तक कोलेनकाइमा। ठीक है, कोलेनकाइमा के कारण ही जितने भी पौधे में लचीलेपन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर, डैश उत्तक में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोलेनकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर, सीव, ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से डैश के संचरण के लिए उत्तरदायी होता है। पत्ते में पानी, मानव शरीर में भोजन, पौधों में भोजन और पौधों में सूर्य के प्रकाश। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पौधों में भोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर, डैश के जमाव के कारण दृढ़ उत्तक की कोशिका भित्तियां मोटी होती है। ठीक, लिग्निन के कारण, क्यूटिकल उपचर्म के कारण, पेक्टिन के कारण, सुबेरिन के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिग्निन के कारण। ठीक, लिग्निन के कारण ही दृढ़ उत्तक की कोशिकाएं भित्ति मोटी होती है। लिग्निन एक प्राकृतिक गहरा पीला बहुलक है।
ठीक। और यह पानी और कार्बनिक विलायक में व्यवहारिक रूप से अघुलनशील होता है, यानी कि उसमें नहीं घुल पाता है। इसी गुण के वजह से पौधों में कोशिका भित्ति की जल पारगम्यता को कम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर, निम्न में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है? शीर्ष विभाज्योतक, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और पार्श्व विभाज्योतक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शीर्ष विभाज्योतक। जड़ तथा तनों में अग्र सिरों पर तथा पत्तियों के अग्रों पर पाए जाते हैं यह शीर्ष विभाज्योतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर, निम्न में से किस उत्तक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है? एरेन्काइमा में, पैरेन्काइमा में, स्क्लेरेन्काइमा में और कोलेन्काइमा में। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा स्क्लेरेन्काइमा। यह क्वेश्चन बार बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर, डैश के कारण स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है? पेक्टिन, लिग्निन, हेमीसेलुलोज, सेलुलोज। तो लिग्निन के कारण स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर, निम्न में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? जीवितक, जाइलम, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जाइलम। ठीक। जाइलम एक जटिल अस्थायी उत्तक है। यह एक संवहन उत्तक है जो संवहन बंडल के अंदर पाया जाता है। यह उत्तक पौधों में जल के संवहन का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? ठीक। कोलेन्काइमा, शीर्षस्थ विभाज्योतक, जाइलम, कैम्बियन। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जाइलम, जो कि सरल अस्थायी उत्तक नहीं है। जाइलम क्या है? एक जटिल अस्थायी उत्तक है। नेक्स्ट है 93 नंबर, पौधों का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? तना, जड़ें, जाइलम, डंठल। ठीक। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जाइलम। नेक्स्ट 94 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है? तो मृत कोशिकाओं से कौन सा उत्तक बना होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जाइलम। जाइलम ही एक उत्तक है जो मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है। 95 नंबर है, पौधों में कौन सा उत्तक पानी का संवहन करता है? क्लोरोफिल, जाइलम, फाइलम, रंध्र। तो इसका राइट आंसर जाइलम हो जाएगा। नेक्स्ट 96 नंबर है, इनमें से कौन सी कोशिकाएं जड़ों से पौधों के अन्य भागों तक जल का परिचालन करती है? फ्लोएम, वाहिका, चालन नलिका, जाइलम। तो जल का परिचालन कौन करता है? तो जाइलम। नाम ही से स्पष्ट है, जल। देखिए जल और यह है जाइलम। ठीक। तो यानी कि मिलता जुलता नाम है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर, निम्नलिखित में से कौन पौधों में जल के वहन से संबंधित है? फिर रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, तो इसका भी आंसर जाइलम हो गया। नेक्स्ट 98 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से उत्तक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होगा। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और जाइलम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर, डैश उत्तक एकमात्र पादप उत्तक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है? मृदुत्तक या पैरेन्काइमा, स्थूलकोण उत्तक या कोलेन्काइमा, विभाजोत्तक या मेरिस्टेमेटिक। डी नंबर में है जाइलम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, विभाजोत्तक या मेरिस्टेमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर, पौधों के तनों में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि में सहायक होती है, निम्न में से कौन से उत्तक पाए जाते हैं? लेटरल मेरिस्टेमेटिक उत्तक, कैम्बियन, एपिकल मेरिस्टेमेटिक उत्तक और वर्टिकल मेरिस्टेमेटिक उत्तक। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, लेटरल मेरिस्टेमेटिक उत्तक। ठीक। और लेटरल मेरिस्टेमेटिक उत्तक दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक लेटरल मेरिस्टेमेटिक और द्वितीयक लेटरल मेरिस्टेमेटिक। इसी के कारण किसी भी पादप की मोटाई में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 नंबर,
निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है? ग्राउंड टिश्यू, जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम। तो हम लोग जानते हैं जाइलम क्या करता है, तो जल का परिवहन करता है। फ्लोएम क्या करता है, तो भोजन का परिवहन करता है या परिसंचरण करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 102 नंबर है, डैश उत्तक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी उत्तक बनाने के लिए पृथक होती है? स्थूलकोण उत्तक, मृदुत्तक, विभाज्य उत्तक, दृढ़ उत्तक। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विभाज्य उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 102 नंबर, डैश उत्तक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी उत्तक बनाने के लिए पृथक होती है? स्थूलकोण उत्तक, मृदुत्तक, विभाज्य उत्तक और दृढ़ उत्तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर विभाज्य उत्तक। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे अस्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। तो अस्थायी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं, सरल अस्थायी उत्तक, जटिल अस्थायी उत्तक और विशिष्ट उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 नंबर, कॉलेनकैमा उत्तक की कोशिकाएं डैश से कोनों पर मोटी हो जाती है? ठीक, पेक्टिन और काइटिन, सुबेरिन और सेलुलोज, सेलुलोज और पेक्टिन, और डी नंबर में है लिग्निन और काइटिन। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सेलुलोज और पेक्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 नंबर, रूट टिप या सूट टिप में कौन सा उत्तक पाया जाता है? सीव ट्यूब, स्क्लेरेनकैमा, फ्लोएम उत्तक या विभाज्य उत्तक पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विभाज्य उत्तक पाया जाता है। रूट टिप यानी कि जड़ हो गया, जड़ का जो शीर्ष होता है, और सूट टिप यानी कि तना का जो शीर्ष होता है, उसमें कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो विभाज्य उत्तक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 नंबर, डैश के कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है? ठीक, पैरेनकैमा, पार्श्व विभाज्य उत्तक, अंतर्वेशी विभाज्य उत्तक, शीर्षस्थ विभाज्य उत्तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पार्श्व विभाज्य उत्तक। पार्श्व मतलब उसके चारों तरफ घेरे में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 नंबर, एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? लेटरल मेरिस्टेम के कारण, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, एक्स्ट्रा मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लेटरल मेरिस्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 नंबर, तने या जड़ का घेरा डैश के कारण बढ़ता है? कैलरी विभाजोत्तक, पार्श्व लेटरल विभाजोत्तक, शीर्षस्थ एपिकल विभाजोत्तक, मध्यस्थी इंटरकैलरी विभाज्य उत्तक। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर पार्श्व लेटरल विभाज्य उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 नंबर, अग्रस्थ मेरिस्टेम डैश के शीर्ष विकसित होती शिखा पर पाया जाता है? तना और जड़े की, शाखा और जड़े की, पत्ता और जड़ की या जड़ की? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तना और जड़े की, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 नंबर, पौधों में प्राथमिक वृद्धि इससे होती है? लंबवत विभाजोत्तक, बी में है पार्श्व विभाजोत्तक, सी में है अंतर्वेशी विभाजोत्तक, डी में है शीर्ष विभाजोत्तक। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है ए बी सी डी यानी कि चारों, बी में दिया हुआ है सी और डी, सी में दिया है बी सी और डी, ठीक, और डी में दिया हुआ है ए बी और डी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर सी और डी यानी कि अंतर्वेशी विभाजोत्तक और शीर्ष विभाजोत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 नंबर, निम्नलिखित में से किन अस्थायी उत्तकों में कोशिकाएं मृत होती है? पायरेनकैमा में, कॉलेनकैमा में, स्क्लेरेनकैमा में और एरेनकैमा में। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा स्क्लेरेनकैमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 नंबर, जो कि है निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? सरल अस्थायी उत्तक नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। इस प्रकार का क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। जाइलम में क्या है? तो जटिल अस्थायी उत्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 नंबर, डैश की कोशिकाएं मृत होती है? वायु उत्तक की, दृढ़ उत्तक की, स्थूलकोण उत्तक की या मृदु उत्तक की? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा
बी नंबर दृढ़ उत्तक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 नंबर, वनस्पति उत्तक का डैश परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्मा धारण नहीं करता है? श्वास नलिका, पृष्ठभागीय उत्तक, दृढ़ उत्तक या स्थूल उत्तक? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दृढ़ उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 नंबर, अंतर्वेशी विभाज्य उत्तक पाए जाते हैं? ऑप्शन ए में दिया है वर्धनीय तनों के ऊपरी हिस्से में, वर्धनीय जड़ों के ऊपरी हिस्से में, पत्तियों के तल में, वर्धनीय पत्तियों के ऊपरी हिस्से में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्तियों के तल में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 नंबर, मेरिस्टेमेटिक उत्तक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं और तब डैश बनाते हैं? अस्थायी उत्तक, सहयोगी तंतु, छलनी नली कोशिका या आरबीसी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अस्थायी उत्तक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में उस उत्तक का नाम क्या है जो जड़ों से पौधों के अन्य हिस्सों में पानी और खनिज पहुंचाता है? कैम्बियम, जाइलम, मेरिस्टेमेटिक उत्तक, फ्लोएम? तो हम लोग जानते हैं पौधों में जड़ों से लेकर के पौधों के अन्य हिस्सों में पानी और खनिज कौन पहुंचाता है? तो जाइलम पहुंचाता है। से निम्न में से कौन सा युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है? ऑप्शन ए में है मृदुत्तक और स्थूलकोण उत्तक, बी में है जाइलम और फ्लोएम, सी में है दृढ़ उत्तक और फ्लोएम, डी में है दृढ़ उत्तक और जाइलम? तो हम लोग जानते हैं संवहनी बंडल का निर्माण कौन करता है? तो जाइलम और फ्लोएम मिलकर के संवहनी बंडल का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 नंबर, डैश एक जटिल अस्थायी उत्तक है? जाइलम, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा? तो एक जटिल अस्थायी उत्तक कौन है? तो जाइलम। हम लोग जानते हैं उत्तक दो प्रकार के होते हैं, समान अस्थायी उत्तक और जटिल अस्थायी उत्तक। ठीक, तो समान अस्थायी उत्तक का फिर तीन प्रकार होता है। एक होता है पैरेन्काइमा, एक होता है स्क्लेरेन्काइमा और एक होता है कोलेन्काइमा। तो ये पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा क्या है? अस्थायी सामान्य उत्तक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश समान अस्थायी उत्तक नहीं है? दृढ़ उत्तक स्क्लेरेन्काइमा, मृदुत्तक पैरेन्काइमा, स्थूलकोण उत्तक कोलेन्काइमा और जाइलम? तो हम लोग जानते हैं स्क्लेरेन्काइमा, पैरेन्काइमा और कोलेन्काइमा क्या है? अस्थायी समान अस्थायी उत्तक है। ठीक है। और जाइलम क्या है? एक जटिल अस्थायी उत्तक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जो कि समान अस्थायी उत्तक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 नंबर, साधारण अस्थायी उत्तकों के तीन प्रकार हैं। ए में है पैरेन्काइमा, कैम्पियन सेल और स्क्लेरेन्काइमा, बी में दिया है पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और मेरिस्टेम, सी में दिया है पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, डी में दिया है फ्लोएम, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, जो कि एक अस्थायी उत्तक है, साधारण अस्थायी उत्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 नंबर, किस प्रकार के उत्तक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है? एपिडर्मल उत्तक, जटिल उत्तक, मेरिस्टेमेटिक उत्तक और तंत्रिकीय उत्तक? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, जटिल उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 नंबर, पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? ए में दिया है सेलुलोज और पेक्टिन से, बी में दिया है केवल पेक्टिन से, सी में दिया है मुरेन से, डी में दिया है काइटिन से? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सेलुलोज और पेक्टिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126 नंबर, डैश उत्तक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है? ए में स्क्लेरेन्काइमा, बी में एरेन्काइमा, सी में दिया है कोलेन्काइमा और डी में दिया है पैरेन्काइमा? कौन सा उत्तक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है? तो हम लोग जानते हैं स्क्लेरेन्काइमा का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127 नंबर, पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है?
ए में दिया है खाद्यों का प्रवाह, बी में दिया है तने को सहारा प्रदान करना, सी में दिया है खनिजों का संचरण और डी में दिया है जल का प्रवाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खाद्यों का प्रवाह। फ्लोएम का कार्य क्या है? तो खाद्यों का प्रवाह करना है और जाइलम का कार्य है जल का प्रवाह करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128 नंबर, पौधों में फ्लोएम डैश के परिवहन के लिए उत्तरदायी है? ए में दिया है भोजन, बी में दिया है ऑक्सीजन, सी में दिया है पानी, डी में दिया है खनिज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 नंबर, डैश में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती है। ए में दिया है फ्लोएम, बी में दिया है पैरेन्काइमा, सी में दिया है स्क्लेरेन्काइमा और डी में दिया है कोलेन्काइमा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पैरेन्काइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130 नंबर, डैश में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके। ए में दिया है मृदुतक, बी में दिया है स्क्लेरेन्काइमा, सी में दिया है ट्रैकीड और डी में दिया है कोलेन्काइमा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मृदुतक, ए नंबर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131 नंबर, डैश में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती है। ए में पैरेन्काइमा दिया है, बी में ट्रैकिड्स, सी में स्क्लेरेन्काइमा और डी में कोलेन्काइमा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पैरेन्काइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 नंबर, अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए डैश कोशिकाएं विरल रूप में संचरित होती है। फ्लोएम, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और पैरेन्काइमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैरेन्काइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133, अस्थायी ऊतक डैश के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। अस्थायी ऊतक डैश के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। स्क्लेरेन्काइमा के अंतर्गत, पैरेन्काइमा के अंतर्गत, कोलेन्काइमा के अंतर्गत या मेरिस्टेमेटिक विभाज्य ऊतक के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरिस्टेमेटिक विभाज्य ऊतक के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134 नंबर, डैश ऊतक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती है। इनमें घने कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म, पतली कोशिका रस भित्तियां, मुख्य नाभिक और कम रिक्तिकाएं होती है। ए में दिया है विभाज्योतक मेरिस्टेमेटिक, बी में दिया है स्थूलकोणोत्तक कोलेन्काइमा, सी में दिया है मृदुत्तक पैरेन्काइमा और डी में दिया है दृढ़ोत्तक स्क्लेरेन्काइमा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए विभाज्योतक मेरिस्टेमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135 नंबर, निम्न में से कौन सा उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है? स्थूलकोणोत्तक, विभाज्योत्तक, मृदुत्तक और दृढ़ोत्तक। यानी कि उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है। कौन सा उत्तक कोशिका विभाजन कर सकता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर विभाज्य उत्तक, जो क्या कर सकता है? कोशिका विभाजन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136 नंबर, विभिन्न प्रकार के अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए डैश उत्तक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। कोलेन्काइमा को, पैरेन्काइमा को, स्क्लेरेन्काइमा को या मेरिस्टेमेटिक को। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर मेरिस्टेमेटिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137 नंबर, पादप उत्तक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, डैश और डैश। ठीक। पादप उत्तक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, डैश और डैश। ऑप्शन ए में दिया है अस्थायी उत्तक और जटिल अस्थायी उत्तक, बी में दिया है विभाज्य उत्तक या सरल अस्थायी उत्तक, सी में दिया है विभाज्य उत्तक और अस्थायी उत्तक, डी में दिया है सरल अस्थायी उत्तक और जटिल अस्थायी उत्तक। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। ठीक। विभाज्य उत्तक और अस्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट 138 नंबर है, पौधों की सभी भागों में भोजन पहुंचाता है। ठीक। पैरेन्काइमा, फ्लोएम, कोलेन्काइमा, जाइलम। तो हम लोग जानते हैं फ्लोएम क्या करता है? पौधों के सभी भागों में भोजन पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक जटिल अस्थायी उत्तक है। फ्लोएम, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा। ठीक। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्लोएम एक जटिल अस्थायी उत्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा अस्थायी उत्तक का एक उदाहरण है? अस्थायी उत्तक का उदाहरण पूछ रहा है यहाँ पे। रक्त, जाइलम, हड्डी या त्वचा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा
जाइलम। ठीक, जाइलम एक क्या है, तो अस्थायी ऊतक कोशिकाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? एरेनकैमा, कोलेनकैमा, पेरेनकैमा, स्क्लेरेनकैमा। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्क्लेरेनकैमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142 नंबर, किस प्रकार का ऊतक नारियल का भूसी बनाता है? कोलेनकाइमस, पेरेनकैमा, स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर, या डी नंबर में है फ्लोएम पेरेनकैमा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143 नंबर, निम्न में से कौन जाइलम का प्रकार नहीं है? ट्रेकीट्स, सीव ट्यूब, जाइलम फाइबर्स, या नलिकाएं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, सीव ट्यूब, जो कि जाइलम का प्रकार नहीं है। जाइलम कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है वाहिनिकाएं, दूसरा होता है वाहिकाएं, तीसरा होता है जाइलम मृदुतक, और चौथा होता है जाइलम तंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 नंबर, कौन सा ऊतक पौधों के प्रकाश संश्लेषक हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है? फ्लोएम, जाइलम वाहिकाएं, भरण ऊतक, विभाज्य ऊतक। ठीक, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में लचीलापन प्रदान करने वाले अस्थायी ऊतक को कहा जाता है? ठीक, लचीलापन कौन से ऊतक के कारण होता है पौधों में? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कोलेनकैमा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में लचीलापन डैश ऊतक के कारण होता है? वही क्वेश्चन रिपीटेड है, जाइलम, स्क्लेरेनकैमा, कोलेनकैमा, फ्लोएम। तो क्या हो जाएगा? कोलेनकैमा हो जाएगा। नेक्स्ट है, पौधों में डैश नामक ऊतक के कारण लचीलापन होता है? वही सब रिपीटेड क्वेश्चन है, तो कोलेनकैमा के कारण लचीलापन होता है। दृढ़ ऊतक डैश से बना है? ऑप्शन ए में है सफेद रक्त कोशिकाएं, WBC से, बी में दिया है निर्जीव कोशिका से, सी में दिया है लाल रक्त कोशिका, RBC से, डी में दिया है जटिल कोशिका से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्जीव कोशिका से। नेक्स्ट, डैश ऊतक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है? पैरेनकैमा, एरेनकैमा, स्क्लेरेनकैमा, कोलेनकैमा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा स्क्लेरेनकैमा। यह भी क्वेश्चन रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा एपिडर्मिस में डैश की एक मोटी मोटी परत होती है? ठीक, पेक्टिन की, क्यूटिन की, सेलुलोज की, या लिग्निन की। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्यूटिन की। ठीक, रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा में क्यूटिन की एक मोटी मोम जैसी परत होती है जो वाष्पीकरण की दर को कम करती है, जिससे पौधे अपना जल स्तर बनाए रखते हैं तथा सूखने में उसे मदद नहीं करता है, यानी कि आसानी से नहीं सूखता है। क्यूटिन पौधों के बाहरी आवरण को ढक लेता है तथा जल प्रतिरोधी के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 151 नंबर, वृक्षों में सामग्री के परिवहन में सहायक ऊतकों को क्या कहा जाता है? भरण ऊतक, संवहनी ऊतक, त्वचीय ऊतक, या विभाजीय ऊतक। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा संवहनी ऊतक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 152 नंबर, एक वृक्ष की बाहरी संरक्षी परत होती है? एधा परत, मज्जा, बल्कल, रस। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बल्कल, ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन थे ऊतक से सारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जैव अणु, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल के बारे में, जो कि चैप्टर नंबर 4 होगा। आशा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो।